बृहस्पति भगवान की जय हो। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आपका इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ बृहस्पतिवार की व्रत कथा। आज की तिथि बता देती हूँ। आज है 27 मार्च, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। साथ में ही है मासिक शिवरात्रि और प्रदोष का व्रत है, जो देवादिदेव महादेव भोले बाबा को समर्पित होता है। तो आज हर नारायण के मिलन का दिन भी मानते हैं। जब यह प्रदोष और जैसे कि गुरुवार की प्रदोष पड़ जाती है, हरिहर के मिलन का दिन मानते हैं। आज मैं लेकर आई गुरुवार की प्रदोष की व्रत कथा। भारतवर्ष में एक बड़ा ही प्रतापी दानी राजा राज्य करता था। नित गरीब ब्राह्मणों की सहायता करता था। ये बात उसकी रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। न ही गरीबों को दान देती, न ही भगवान का पूजन करती। राजा को भी दान देने से मना करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को चले जाते हैं, तो रानी महल में अकेली। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा लेने के लिए आ गई और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा सब धन नष्ट हो जाए, फिर ना बजेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्यासों के लिए प्याऊ बनवा दो, मुसाफिर के लिए धर्मशालाएं खुलवा दो। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं करा सकते हैं, उनका विवाह करा दो। इससे और कई काम है जिसे करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह बोली, महाराज, मुझे ऐसे कुछ नहीं समझाए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती हूँ जो हर समय बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है, यथास्तु तुम ऐसा करना। बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोना, स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करने हेतु रानी ने 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उसकी समस्त संपत्ति नष्ट हो जाती है। भोजन के लिए भी राजा परिवार तरसने लगता है। तब एक दिन राजा रानी से बोलता है कि हे रानी, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई छोटा कार्य भी नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश को चला जाता है। वहां से जंगल से लकड़ी काट कर लाता है, शहर में बेचता, अपना जीवन गुजारा करता है। उधर राजा के प्रदेश आते ही रानी और दासी दुखी रहने लगती हैं। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन करे रहना पड़ा, तो अपनी दासी से कहती है, दासी, पास ही नगर में मेरी बहन रहती है, तो उसके पास जब वह बड़ी ही धनवान है, तो उसके पास जाएगी तो कुछ ले आएगी, ताकि कुछ समय का गुजारा हो जाएगा। दासी रानी की बात सुनकर उसकी बहन के पास जाती है। उसी दिन गुरुवार का दिन था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार का व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी दासी का संदेश दिया। रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिलता तो बहुत दुखी होती है, उसे क्रोध भी आता है। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मुझसे नहीं बोली, इससे वह दुखी हुई होगी। यह सुनकर कथा सुनकर समाप्त करके अपनी बहन के घर आती हैं। कहने लगती है, बहन, मैं उस समय कथा कर रही थी जब तुम्हारी दासी मेरे घर गई थी, परंतु जब कथा होती ना उठते ना बोलते से नहीं बोली, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, मेरे घर में कोई अनाज नहीं खाने का। ऐसा कहकर रानी की आंखें भर आती है। उसे दासी समेत पिछले 7 दिन भूखे रहने की बात बता देती है। बहन को विस्तार पूर्वक सुना देती है। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं होता है, परंतु बहन के आग्रह करने पर अपनी दासी को अंदर भेजा। उसे सचमुच अनाज से भरा घड़ा मिलता है। देखकर दासी को बड़ी हैरानी होती है। दासी रानी के कहे अनुसार, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते, इसलिए क्यों नहीं इसे व्रत की कथा विधि पूछ ली जाए, हम भी व्रत किया करेंगे। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पति के व्रत में चने की दाल मुनके से विष्णु भगवान का पूजन करे, केले की जड़ का पूजन करे, दीप लगाए, व्रत कथा सुने, पीला भोजन करे, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं।
व्रत और पूजन विधि कथा। रानी की बहन अपने घर को लौट आती है। 7 दिन के बाद जो गुरुवार आता तो रानी और दासी दोनों व्रत रखती है। गुड़साल में जाकर चना गुड़ ले आती है। फिर से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन करते हैं। पीला भोजन कहाँ से बड़ी चिंता होने लगती है, दुखी होती है दोनों। चूंकि उन्होंने व्रत रखा था इसलिए बृहस्पति उनसे प्रसन्न होते हैं और उनको एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थाली में पीला सुंदर भोजन देकर जाते हैं। भोजन पाकर रानी और दासी बड़ी ही प्रसन्न हो जाती है। दोनों ने मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद सभी गुरुवार को व्रत पूजन करने लगती हैं। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास फिर से अन्न धन हो जाता है, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगती हैं। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता है, तो इस कारण तभी सभी धन नष्ट हो गए हैं। अब तुम्हें रखने में संभालने में कष्ट होता है, तुम्हें ये धन अच्छे कार्य में लगाना चाहिए जिससे तुम्हारा यश बढ़ेगा, पितर लोग प्रसन्न होंगे और भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, दान दक्षिणा दो और धन को शुभ कार्य में खर्च करो जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, पितर प्रसन्न होंगे और सरल लोक की प्राप्ति होगी। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्य में खर्च करने लगती जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगता है। बृहस्पतिवार व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती करके जाना चाहिए। इसके बाद प्रसाद बांटकर ग्रहण करना चाहिए। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ जाता है। अपनी दशा को भी याद करने लगता है, व्याकुल हो जाता है। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट होते हैं। साधु के वेश में स्वयं बृहस्पति देव थे। लकड़हारे के सामने आकर बोलते हैं, लकड़हारे सुनसान जंगल में किस चिंता मगन में बैठा है। लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, महात्मा जी आप सब कुछ जानते, मैं क्या कहूँ। यह सुनकर रोने लगता है। साधु का अपनी आत्मकथा सुनाता है। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया था जिसके कारण रुष्ट होकर तुम्हारी यह दशा हो गई है। अब तुम चिंता मत करना, मेरे कहे अनुसार चलो, तुम्हारे सभी दुख कष्ट दूर होंगे। भगवान पहले से अभी अधिक धन संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा करना। 2 पैसे से चने मुनका लाकर उसका प्रसाद बनाओ। शुद्ध जल के लोटे में शक्कर का प्रसाद तैयार करो, अमृत प्रसाद तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार, सुनने वाले सब परिवार सगी संबंधियों सबको ग्रहण कराओ। ऐसा करने से तुम्हारा यश और तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोलता है, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता है जिसे भोजन करने के उपरांत कुछ 50 को मैंने रात्रि में भी अपनी स्त्री को व्याकुल देखा। मेरे पास कोई खबर नहीं, उसकी खोज खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम्हें किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तो रोजाना के लकड़ियाँ लेकर शहर को जाना। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे। बृहस्पतिवार की देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो जाता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर वही बृहस्पतिवार का दिन आता है। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने जाता, उसे उस दिन से अधिक धन पैसा मिलता है। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो जाते हैं, परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आता है तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल जाता है। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो जाते हैं। उस दिन से उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। शहर में ये घोषणा करा दी, कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनावे, यहाँ तक कि आग भी न जलावे। जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा सबको नगर में करवा देता है। राजा के आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने जाते हैं। लकड़हारा कुछ देर से पहुंचता है, इसलिए उसे अपने साथ ले जाकर भोजन करा रहे होते हैं तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ती है जिससे उसका हार लटका हुआ था, वह दिखाई नहीं देता। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुराया। उसी समय सिपाही को बुलाकर उसको कारागार में डलवा देती हैं। जब लकड़हारा कारागार में पड़ जाता है, बहुत दुखी होकर विचार करने लगता है कि न जाने कौन से दुख पूर्वक मुझे एक दुख प्राप्त हो रहा है। उसी साधु को याद करने लगता है जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट होते, उसकी दशा को देखकर कहने लगते, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार की व्रत कथा नहीं करी है, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत करना, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पतिवार की पूजा का सामान लेकर आना, तेरे सभी कष्ट दूर होंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे पड़े मिलते हैं। लकड़हारे ने पूजा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहते हैं कि हे राजन, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा, उसे छोड़ देना। तेरी रानी का उसी खूंटे पर लटका, तो ऐसा नहीं करे, मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इससे रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रार्थना उठता है और खूंटे पर हार देकर लकड़हारे को बुला क्षमा मांगता है और लकड़हारे के योग्य सुंदर आभूषण देखकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारे अपने नगर को चल देता है। राजा जब नगर के निकट पहुंचा ही था, उसे बड़ा आश्चर्य होता है। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, धर्मशाले बने हुए थे, मंदिर बने हुए थे। राजा ने पूछा, किसके बाग, धर्मशाला, मंदिर है? नगर के सब लोग कहने लगते, सब रानी और दासी ने बनवाए हैं।
राजा को आश्चर्य होता, गुस्सा भी आता है। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्हें बांदरी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे, हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं वापस न लौट जाए, इसलिए तो दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो जाती हैं। राजा तो अपने साथ ले जाकर राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार से निकालकर रानी से पूछता है, हे रानी, तुम्हें धन कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने कहा कि हमें सब बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी अवसर का पूजन व्रत करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहा नहीं कहा करूँगा, रोज व्रत किया करूँगा। हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती है, दिन में 3 बार कहानी कहता है। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ आते हैं। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार अपनी बहन के यहाँ चलने देता है। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे, उन्हें रोककर राजा कहने लगता है, अरे भाई, मेरे विस्तार की कथा सुन लो, मेरे विस्तार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारे तो आदमी में गए, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोलते हैं, अच्छा, हम चलते चलते तुम्हारी कथा सुन लेंगे। राजा ने दाल निकाली, जब कथा आदि तो मुर्दा हिलने लगता है। जब कथा समाप्त होती है तो मुर्दा राम राम करके खड़ा हो जाता है। अब आगे चलता है तो उसे किसान अपने खेत में हल चलाता हुआ मिलता है। राजा ने उससे पूछा, अरे भाई, मेरे विस्तार की कथा सुन ले। किसान बोलता है, जब मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हीरिया जोत लूंगा, अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगता है। राजा के हटते ही बैल फछड़का कर जमीन पर गिर जाता है। किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगता है। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आती है। उसने जब यह देखा, अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल कह सुनाया। दौड़ी दौड़ी बुढ़िया उस घुड़सवार के पास जाती है, उसे बोलती है, मैं तेरी कथा सुनूंगी, अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिससे सुनकर बैल खड़ा हो जाता है। किसान के पेट का दर्द भी बंद हो जाता है। राजा अपनी बहन के घर पहुंचता है। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज जब राजा जग रहा तो देख रहा कि सब लोग भोजन कर रहे। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया, मेरी विस्तार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया, देश ऐसा है, पहले यहाँ भोजन करते, बाद में अन्य कार्य करते हैं। फिर भी मैं देख आती हूँ, कोई पड़ोस में हो तो यह ऐसा करके वह देखने के लिए चली जाती है। उसे कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं मिलता जिससे भोजन नहीं किया। अंत में कुम्हार के घर जाती है, जिसका लड़का 3 रोज से बीमार था। उसने मालूम हुआ किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो कुम्हार तैयार हो जाता है। राजा ने जाकर विस्तार की कथा कही, जिससे सुनकर उसका लड़का ठीक हो जाता है। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगती है। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, पर चली जाना, पर तू लड़कों को मत लेकर जाना, क्योंकि तेरे भाई को कोई भी संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे बहन, हे भाई, मैं तो चलूंगी, पर तू बालक नहीं जाएगा। तब राजा कहता है, हे बहन, तुम जाकर क्या करो? जब बालक ही नहीं जाएगे तो तुम क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आता है। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा, हमारा मुँह देखने का धर्म नहीं है, कुछ जल आदि त्याग कर जल आदि भोजन नहीं करता है। और रानी बोलती है, प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया तो हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति स्वप्न में कहा, हे राजन, सभी सोचता तेरी रानी गर्भ से है। राजा की बात सुनकर बड़ी खुशी होती है। राजा को मनुष्य गर्भ से सुंदर पुत्र प्राप्त होता है। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन करे रह सकती, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो उसे कुछ कहना मत। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब उस राजा की बहन आती है शुभ समाचार सुनकर, तो अपनी ननद से बोलती है, जब भाई लेने गए थे तब तो नहीं आई, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई है। रानी की बहन बोली, भाभी, इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही जिसके मन में जो कामना होती सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्व विस्तार का व्रत करता है, कथा सुनता है, सुनाता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव भगवान उसकी सभी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। अब विस्तार की दूसरी कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। बहुत ही निर्धन था, गरीब था, उसे कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती, न किसी देवता का पूजन पाठ करती थी। उसे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहते थे। बेचारे बहुत कुछ कहते, किंतु उसका परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रतन पैदा होती है। कन्या बड़े होने पर प्रातः काल स्नान करके विष्णु भगवान का जाप पूजन करती, विस्तार की व्रत कथा सुनती। पूजा पाठ समाप्त होने के बाद अपनी मुट्ठी में जो भर ले जाती, पाठशाला के मार्ग में डाल जाती। जब ये जो श्रवण के हो जाते तो उन्हें ले आती थी। और एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जो को साफ फटका रही थी, तो पिता ने देख लिया। कहा, बेटी, सोने के दाने साफ करने के लिए सोने का सूप ही होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार का दिन था। इस कन्या ने व्रत रखा। बृहस्पतिवार की से प्रार्थना की, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था तो पूजा पाठ करने के बाद अपनी मुट्ठी में जो भर ले जाती है, पाठशाला के मार्ग में डाल जाती है। जब ये जो बीन रही थी तो उसे सोने का सूप मिलता, उसे घर ले आती है। उसमें जो साफ करने लगती है, उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहाँ से होकर
निकलता है। इस कन्या के रूप और कार्य को उस पर मोहित हो जाता है और घर आकर लेट जाता है। राजा को इस बात का पता चलता है तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास जाते बोलते, बेटा तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है? अन्यथा कोई कारण हो सको वही मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी और बोलता है कि मुझे आपके कृपा से किसी बात का कष्ट दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान ही नहीं किया है, परंतु मैं इस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो साफ करी थी। ये सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ जाता, बोलता है बेटा इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह तो अवश्य करा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताता है। तब प्रधानमंत्री उस लड़की के घर जाते हैं, ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताते हैं। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो जाते। विधि विधान के अनुसार कुछ समय बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो जाता है। कन्या के जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण के घर में गरीबी का निवास हो जाता है। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपने पुत्र के यहाँ पास जाते हैं। बेटी ने अपने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक जीवन व्यतीत होता है। कुछ दिन बाद वही हाल हो जाता है। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ जाता है, सारा हाल कह सुनाता है। लड़की अपने पिता को बताती है, पिताजी आप माता जी को यहाँ ले आवे, मुझसे विधि पिताजी से गरीबी दूर होती है। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री के साथ बेटी के घर जाते हैं। माँ को समझाने लगते हैं, माँ तुम प्रातः का उठकर सर्वप्रथम स्नान आदि करने के बाद भगवान श्री नारायण हरि विष्णु का पूजन करो, पाठ करो, सब देवता दूर होती हैं। परंतु उसकी माँ का एक भी अपनी बेटी की बात का कोई असर नहीं होता है। अपने दूसरे दिन वह उठकर अपनी पुत्री के बच्चों को जुठन खा लेती है। उसे पुत्री को बड़ा ही गुस्सा आता है। एक रात उसे कोट में बंद कर देती है। सारा सामान निकाल कर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः का उसे निकाल कर स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाती है तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक होती है, कुछ फर्क पड़ता है और वह इस व्रत के प्रभाव से पुत्रवान धनवान हो जाती है और बृहस्पति के व्रत के प्रभाव से इस लोक को भोगकर वह स्वर्गलोक में सुख भोग के लिए जाती हैं। सब बोलो विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति भगवान की जय हो। बृहस्पतिवार की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिनी छिनी भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरण नामत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, सब कृपा करो। ओम जय धन अर्पण करे जो जन सरवरे, प्रभु प्रकट हो कर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, बहु बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, प्रभु प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद आनंद कर सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय हो। मैं आपको गुरुवार के दिन किए जाने वाले शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत गुरुजी ने उपाय बताए हैं, वह उपाय बताने जा रही हूँ। कि आज के दिन जो चने की दाल होती है शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने से हमारे घर में धन लक्ष्मी की वृद्धि होती है। दूसरा उपाय है कि आप जैसे कि आज के दिन अगर आप आंवले के वृक्ष के अंदर या तुलसी के वृक्ष के अंदर थोड़ी सी हल्दी डालकर 1 लोटा जल चढ़ाते हैं तो आपके घर में धन लक्ष्मी संपदा देखने को मिलती है। श्री हरिहर नारायण भगवान आपकी सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं। लक्ष्मी माता का आपके घर में वास होता है। तो आपको क्या करना है, शाम के समय एक दीपक लगाना चाहिए आपको आंवले के वृक्ष के नीचे और तुलसी के वृक्ष के नीचे। श्री हरि नारायण को, भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी दल अति प्रिय होता है। तो आप हो सके तो आज के दिन तुलसी माता की भी जरूर पूजन करें। कहते हैं कि गुरुवार के दिन हम आंवले के वृक्ष में 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर जल चढ़ाते हैं तो हमारे घर में कभी भी धन लक्ष्मी की कमी नहीं होती है।